हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और मैं आज फिर लेकर आया हूं कक्षा 10 के लिए त्रिकोणमिति का वीडियो। इसके पहले हमने 8.4 के कुछ सवालों को किया था। आज हम लोग 8.4 एक्सरसाइज के शेष सवालों यानी क्वेश्चन नंबर 4 से जो बाकी रह गया था उसे करने के लिए आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, उसके पहले एक जरूरी बात यह कि जो वीडियो है वो लगातार आपके YouTube चैनल पर मिलता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो इसके बाद के सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं 8.4 पर। 8.4 में क्वेश्चन नंबर 4 जो था एक्सरसाइज 8.4, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें यह लिखा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर है किसके। तो आपके पास देखिए 3 फार्मूले थे, उसको हमने कहा था जबानी याद कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पर देखिए जो लिखा है हल्का सा सॉल्व करेंगे, रफ में आप सॉल्व कर लेंगे कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसका मान आप एक जानते हैं तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो आंसर कौन सा सही हुआ? बी वाला मिल जाएगा। सही है जी, आपका सही है। इसी के अब आते हैं चौथे का, ये दूसरा लिखा है, इसको सॉल्व करना है, रफ पे ही सॉल्व करेंगे चूंकि बहुविकल्पी है। तो लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे कोष्टक में आपका 1 प्लस काट थीटा माइनस कासेक थीटा। अब देखिए यहां चूंकि जो लाना है वो गिनती में लाना है, यानी किसी एक रूप में पहले त्रिकोणमिति किसी एक निष्पत्ति में बदलने की कोशिश की जाए। जब भी हम सवालों को सॉल्व करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है 90% सवालों में हम सेक कासेक काट टैन कुछ भी हो सबको साइन और कास में बदलते हैं। तो यहां पर भी हम वही कार्य कर रहे हैं। 1 प्लस साइन थीटा बाई कास थीटा प्लस 1 बाई कास थीटा। दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा बाई साइन थीटा। देखिए काट का मान क्या होता है? काट का मान हम जानते हैं कास बटे साइन, और टेन का साइन बटे कास होता है, माइनस 1 बाई कासेक का क्या हो जाएगा? कासेक का उल्टा साइन थीटा। ये थोड़ा साफ लिख देते हैं, साइन थीटा। अब देख लीजिए, ये देखिए कास हर समान है, अगर यहां भी चाहे तो तिर्यक गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 एक कोष्टक में बाई कास थीटा, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा, यहां देखिए साइन है तो साइन की यहां गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1, और दोनों के बटे हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि भिन्न का हर एक बार लिख लिया जाता है। तो अब देखिए इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो यहां देखिए ध्यान से कास थीटा प्लस साइन थीटा, यहां भी है कास थीटा प्लस साइन थीटा, कास थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी है कास थीटा प्लस साइन थीटा। यहां केवल साइन प्लस मैंने आगे पीछे कर दिया गया है, इतना प्लस 1 और यहां इतना माइनस 1, यानी x प्लस 1 और x माइनस 1 होता तो क्या लिखते आप लिखते x स्क्वायर माइनस 1 ऐसे, यानी पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां देखिए a का काम कौन कर रहा है? कास थीटा प्लस साइन थीटा, कास थीटा प्लस साइन थीटा, इसका वर्ग माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर का पूरा पूरा। अगर आप गुणा करेंगे तो उस तरह से आपका टाइम लगेगा। यहां धीरे से आप देख लीजिए केवल कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कास थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, तो ये a हो गया a प्लस 1 a माइनस 1 बराबर ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, बाई साइन थीटा कास थीटा। जब इतना हो गया तो अब हम जो है ऊपर का जो स्क्वायर है उस स्क्वायर को तोड़ देते हैं। तो तोड़ेंगे तो हमारा मिल जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा माइनस 1 ये, और नीचे साइन थीटा कास थीटा तो लगा ही रहेगा।
साइन थीटा कास थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है, 1। तो 1 ये इसके जगह पे आप इतने की जगह पर 1 समझ लेंगे, या 1 हो गया, 1 किया और ये किया, मिला के खत्म, बराबर आ जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा बाई साइन थीटा कास थीटा। साइन थीटा कास थीटा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? ये 2 बच गया। 2 कहां है? इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो गया, यानी इसका सी सही है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, चौथे का तीसरा पार्ट। थोड़ा सा देखिए बहुविकल्पी के हिसाब से लंबा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है लेकिन है बहुविकल्पी, तो इसको आप लोग उतार लेंगे, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आते हैं तीसरे पर, इसका तीसरे में सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, और दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस साइन ए। इसके भी आगे वही आप समझेंगे, इसका मान बराबर है किसके? तो अब देखिए इसको लिख देंगे 1 बटे कास ए प्लस यहां पर हो जाएगा साइन ए बटे कास ए, साइन ए बाई कास ए, टेन का मान होता है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए हर समान है, ऊपर वाला हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कास ए, चूंकि हर समान है इसलिए अंश को जोड़ लेते हैं भिन्न में, और ये हो गया 1 माइनस साइन ए। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी के रूप का यह भी हो गया, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कास ए। अब देख लीजिए ऊपर का जो मान है या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं फार्मूला क्या जाने, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन को दाहिने ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर। तो वही फार्मूला जो पहली आपकी सरसमीका है उसी के हिसाब से इसका मान लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए बाई कास ए। देखिए नीचे एक बार कास है, ऊपर 2 बार कास है, एक बार खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? कास ए। तो जो तीसरा है उसका डी वाला ऑप्शन सही है, ये वाला सही है, कास ए। अब हम आते हैं इसके चौथे पर, इस क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन। चौथे में कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस काट स्क्वायर ए, यह कितने के बराबर है? तो देख लीजिए वहां पर ऊपर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए भैया चूंकि हमको आंसर इसको एक ही बिरादरी मिलाई है ताकि कट पिट सके, तो हम यहां पर क्या 1 प्लस काट को क्या लिख देंगे? 1 बटे टेन स्क्वायर है। हम जानते हैं कि टेन काट का उल्टा होता है और काट टेन का उल्टा होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे, अब टेन स्क्वायर क्या गुणा कर दिया, तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे टेन स्क्वायर ए प्लस 1, जो बटे था ऊपर जाके गुणा हो जाती है, टेन स्क्वायर ए। अब देखिए पूरा कट गया, बराबर आया कितने के? टेन स्क्वायर ए के। तो कौन सा सही है? इसका भी डी वाला सही है, ये सही हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसके सभी बहुविकल्पी सवालों को हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 ही इस एक्सरसाइज का शायद आखिरी सवाल होगा, और इसमें तमाम सरसमीकाएं हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ध्यान रखिएगा जो सरसमीकाएं हैं जिसको हम करने जा रहे हैं, इसको जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि गणित में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है, इसमें कह रहा है कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। देखिए कासेक स्क्वायर थीटा माइनस
काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास थीटा बाई 1 प्लस कास थीटा। अब यह सिद्ध करना है, तो देखिए सिद्ध करने का तरीका क्या होता है। सिद्ध करने के लिए हम चाहे बाएं पक्ष को पकड़ के दायां पक्ष ला दें, या फिर दाएं पक्ष को पकड़ के बायां पक्ष लाएं, या फिर यह भी हो सकता है कि कुछ दूर तक बाएं को ले जाके सॉल्व करके छोड़ दें और दाहिने को भी सॉल्व करके वही मान ला दें जो बाएं को लाए। तो ये तीन तरीके हैं आपके पास। हम शुरू करते हैं, हम राइट हैंड साइड शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा बाई 1 प्लस कास थीटा। देखिए इतना लिखा गया है। अगर हम चूंकि यहाँ बटे में कुछ है नहीं, इसलिए हर का परिमेयकरण हम भी करना चाहेंगे, जो कि बाएं पक्ष में जो लाना है बटे में नहीं लाना है, कोशिश करेंगे हटे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा बाई 1 माइनस कास थीटा कि अगर ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ऊपर वाला क्या हो गया 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दो बार हो गया। इसके देखिए इसके उल्टा चिन्ह जो प्लस है तो इसका माइनस का ऊपर नीचे गुणा करिए, जैसा कि हम करनी में परिमेयकरण करते समय करते हैं। तो यहां पर नीचे देखिए 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, वो तो उसी टाइप का है, a प्लस बी ए माइनस बी दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पक्षांतर करके निकालेंगे मान, तो 1 माइनस कास स्क्वायर का मान आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो एक बार में ही पूरा बड़ा सा कोष्टक लगा के स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 बटे साइन का मान क्या होता है, 1 बटे साइन का मान होता है कासेक थीटा माइनस कास बटे साइन, तो ये हो जाएगा आपका काट थीटा और स्क्वायर तो आपका लगा ही रहेगा बराबर लेफ्ट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था, यह आपका पहला प्रूफ हो गया। अगर आपको दिक्कत हो रही है वाला तो एक लाइन हल्का सा बढ़ा देते हैं, इसे चाहें तो लिख दें 1 बाई साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा, इसके बाद स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों के बटे है ना तो इसके भी बटे कर दिया। इसके 1 बाई साइन थीटा का मान कासेक थीटा, कास थीटा बटे साइन थीटा, कास बटे साइन का मान हम जानते हैं काट थीटा होता है, हमने काट थीटा रख दिया। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसी का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट में देखिए इसका दूसरा पार्ट है। इसमें कह रहा है कि कास ए बाई 1 प्लस साइन ए, कास ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कास बराबर 2 सेक ए ऐसा लाना है। अब 2 सेक ए लाना है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को हम यहां पकड़ लेते हैं। अक्सर हमारी कोशिश होती है, देखिए हम एक कॉमन सी थीम बनाते हैं, अक्सर ज्यादा को सॉल्व करके कम लाना आसान होता है और कम को सॉल्व करके ज्यादा लाना कठिन होता है, इसलिए जिधर ज्यादा है अक्सर हम उधर पकड़ रहे हैं। देखिए तो यहां से हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड कास ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कास ए। ये तो हमने क्वेश्चन को उतार लिया, जब क्वेश्चन को उतार लिया तब तिरे गुणा कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए। अब देखिए 1 से यहां करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए, और साइन की करेंगे साइन से 1 में करेंगे तो प्लस साइन ए और प्लस साइन स्क्वायर ए बाई। अब देखिए ये आपका 1 प्लस साइन है, ये आपका कास है, इसको रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं 1 प्लस
साइन ए और कास ए, ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहां से देखिए ये कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसके जगह पे हमने 1 रख दिया, प्लस एक यहां से है, इसको रख दिया, प्लस साइन ए मिला के 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए और कास ए, कितना हो गया? यही से देख लीजिए। अब इसे चाहें तो 1 लिख सकते हैं, यानी 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए और इंटू कास ए, बराबर हो जाएगा, ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, थोड़ा सा मार्कर नहीं दिख रहा होगा, और यहां से कास ए बराबर, ये देखिए कट जाएगा, आपका बचा 2 बाई कास, कास ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक ए, और यही आपका राइट हैंड साइड है। यही प्रूव करना था, यही आपको सिद्ध करना था, आपने इसे सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद जो है इसका तीसरा सवाल, इसके तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरे में देखिए क्या कह रहा है, ये 5वें का दूसरा हुआ, 5वें का तीसरा। 5वें के तीसरे में कह रहा है कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ऐसा है। अब देखिए यहां पर जो हमें सॉल्व करना है, यहां पर एक दिख रहा है, देखिए यहाँ tan में है, यहाँ काट tan है तो यहाँ काट है, यहाँ काट है यहाँ tan है, सबको पहले हम एक बिरादरी में चेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ रहे हैं। अब की बार हम सवाल को ना उतार के सॉल्व ही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा tan थीटा बाई 1 माइनस 1 बाई tan थीटा बराबर प्लस काट को लिख दें 1 बाई tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए ये बराबर हो जाएगा, यहां tan की गुणा कर लीजिए, तो ऊपर अंश में tan थीटा है ही, tan थीटा बटे tan थीटा माइनस 1, tan थीटा की यहां गुणा किया -1, और ये tan थीटा कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, तो चाहे तो हम इसे लिख दें tan स्क्वायर थीटा, या एक लाइन बाद अभी हम लिख देंगे, यहां लिख देते हैं tan थीटा बराबर प्लस 1 बाई tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा, ये हो गया बराबर। अब देखिए ये tan जो है, इस tan को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा -1, और अब देखिए यहां जो लिखा गया है tan थीटा -1 है, यहाँ tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, अगर माइनस का मामला tan थीटा -1 हर समान हो जाएगा लगभग, केवल इस tan का मामला बचेगा, तो हम कर दे रहे हैं प्लस की जगह माइनस का ले लिए, तो माइनस का लिए तो हो जाएगा 1 बाई, अब देखिए इसको अगर माइनस का ले लें तो 1 बाई आपका आ जाएगा tan थीटा, और 1 माइनस tan थीटा की जगह tan थीटा -1 हो जाएगा। इसके बाद जो है देखिए हम इसको लिख देते हैं 1 बाई tan थीटा और tan थीटा -1, यहां माइनस लग गया, ये बराबर आ गया। अब देखिए tan थीटा यहां पर है, हर और अंश में दोनों का हर देखा जाए थोड़ा सा अंतर है, इस
में थोड़ा सा अगर अंतर है, क्योंकि यहाँ tan नहीं है तो ऊपर नीचे यहाँ tan की गुणा कर देते हैं, tan थीटा बटे tan थीटा। इससे हमारा एक फायदा हुआ कि हर समान हो गया, तो ऊपर आ गया tan क्यूब थीटा -1 बाई हर दोनों का समान है, तो हो जाएगा tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा -1। अगर जब इतना आ गया तो एक चीज और आप जानते हैं, हम जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये फार्मूला, इस फार्मूले का इस्तेमाल कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगा बराबर tan, देखिए 1 का क्यूब लिख सकते हैं, तो वही a क्यूब माइनस बी क्यूब से तोड़ लीजिए, तो हो जाएगा tan थीटा -1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में पहले पद का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 बाई tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा -1। ये देखिए tan थीटा -1 tan थीटा -1 कैंसिल हो गया, बराबर। अब देखिए ये जो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, पहले तो ऐसे कर देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर बचा प्लस tan थीटा सबके बटे tan थीटा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। हमको लाना जो है उसको भी देख लीजिए, ये देखिए लाना 1 प्लस sec थीटा का sec थीटा, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर, इन दोनों के जगह पर लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, और प्लस tan थीटा। अब tan को दो बार लिख दे रहे हैं, एक बार इसके बटे tan थीटा, एक बार इसके बटे tan थीटा। तो अब देखिए चूंकि जो लाना है अभी नहीं मिला, देखिए sec तो मिला एक, लेकिन यहाँ कासेक चाहिए, इसका मतलब साइन कास में पहले बदला जाए, क्योंकि साइन का उल्टा कासेक होता है, तो साइन कास में बदल दीजिए। सेक को तो नहीं बदलते हैं, नहीं बदलेंगे, स्क्वायर खत्म नहीं होगा, सेक को लिख देते हैं 1 बटा कास स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिए क्या है साइन थीटा बटे कास थीटा, इतना हो गया प्लस 1, क्योंकि tan थीटा से खत्म हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ाते हैं और ये लिख देते हैं, अब देखिए कास थीटा, यहां चूंकि कास 2 बार है, एक बार खत्म हो जाएगा, कास ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा सेक थीटा, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कासेक थीटा, अब प्लस 1। यही तो आपको सिद्ध करना था, बराबर राइट हैंड साइड, यही आपको सिद्ध करना था। ध्यान दीजिएगा, हमने इस सवाल को हल करने के लिए क्या किया, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, काट को टैन में बदल दिया। हल करते करते हमारा जब इतना सॉल्व हो गया तो फिर हमने देखा कि जो हमारा आंसर है वह 1 प्लस सेक थीटा कास थीटा है, तो हम उसको साइन कास में बदल दिए, उसके बाद हमारा दाहिना पक्ष मिल गया। अब हम पांचवें के तीसरे के बाद पांचवें के चौथे पर आते हैं। पांचवें का चौथा, पांचवें के जो चौथा पार्ट है इसमें कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, यह बराबर सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कास ए। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, सवाल में दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि इधर सेक है और इधर जो साइन कास लाना है, तो मतलब इसको पहले क्या है उलट दिया जाए साइन कास में। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, अगर आप चाहें तो दाहिने पक्ष से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, इसको लिख देते हैं 1 प्लस 1 बाई कास ए बाई 1 बाई कास ए।
ये बराबर हो जाएगा, आप देखिए कास की यहां गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कास ए बट्टे कास ए। 1 कास की गुणा इसमें किया वो कास ए प्लस 1, कास ए प्लस 1, ये हो गया आपका, या 1 प्लस कास ए, आगे कास ए की गुणा करके यहां लिख दिया और फिर ये 1 आपका लिख दिया और बटे कास ए, इतना हो गया। हर देखिए क्या है, हर आपका है 1 बाई कास ए, कास ए कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1 प्लस कास ए, 1 प्लस कास ए। चूंकि ये देखिए राइट हैंड साइड में नहीं है, इसको लाना नहीं है, हमको साइन भी बदलना है, तो अब नीचे 1 माइनस कास ए लाना है, तो हम क्या कर रहे हैं 1 माइनस कास ए की ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 1 माइनस कास ए, ये बराबर हो जाएगा ऊपर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। उसका कारण है कि ये देखिए प्लस बी ए माइनस बी के अनुसार टूटेगा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कास ए, और 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कास ए, 1 माइनस कास ए। यही आपका राइट हैंड साइड है, बराबर राइट हैंड साइड, यही आपको सिद्ध करना था। तो इसका जो है ये चौथा पार्ट प्रूफ हो गया, इसमें 10 पार्ट हैं, और चौथे पार्ट के बाद हम आते हैं इसके 5वें पार्ट पर। इसका जो 5वां पार्ट है, 5वां, ये कह रहा है कासेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए कासेक कास ए माइनस साइन ए प्लस 1। सिद्ध क्या करना है, कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कासेक ए प्लस काट ए, कासेक ए प्लस काट ए, यह सिद्ध करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, हम देख रहे हैं कि यहां पर देखिए कासेक है, यहां काट है, बाएं पक्ष में क्या है साइन है और कास है, तो कुछ ऐसा करिए जिससे यह साइन कास किसी चीज में ऐसे बदल जाए, कुछ ऐसा करने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए हम कासेक लाने की या काट लाने की कोशिश करते हैं। तो काट लाने की कोशिश करेंगे तो किसकी भाग देनी पड़ेगा, हमको भाग देनी पड़ेगी साइन की। तो देखिए ऐसा लिख देते हैं कास ए, आप लोग पहले सवाल उतारेंगे इतना, ये उतार लेंगे, उसके बाद यहां लिखेंगे कास ए बटे कास ए माइनस साइन ए बटे कास ए, सॉरी साइन की भाग दे रहे थे, साइन ए, यह भी हो गया आपका साइन ए प्लस 1, और इसमें भी साइन की भाग देंगे बटे साइन ए, और वही कार्य नीचे वाले में करिए, तो कास ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। हमने क्या किया, साइन ए की भाग, साइन ए की हमने भाग दे दिया अंश और हर में। अब किसी चीज से अगर भाग अंश और हर दोनों में दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बराबर हो जाएगा कास बटे साइन बराबर काट ए, काट ए, ये देखिए पहले लिख लेते हैं, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कास ए, कास ए, ये माइनस, ये कट जाएगा साइन साइन, ये कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा -1 बटे, ये आपका हो जाएगा काट ए प्लस, सॉरी इसके बाद देखिए यहां ऊपर वाले में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कास ए बटे साइन ए, ये काट हो गया, ये आपका -1 यहां चला गया, ये देखिए प्लस था, हम गलती से यहां माइनस लगा दिए हैं, ये प्लस, और ये देखिए लिख रहे हैं 1 बाई साइन, साइन माने ऊपर जाएगा कासेक, तो माइनस कासेक ए प्लस 1, क्योंकि ये कटेगा। अब देखिए काट ए प्लस कासेक ए, ये नीचे देखिए कुछ दिख रहा है, ऊपर भी कुछ दिख रहा है, हम क्या करते हैं, हम लिख दे रहे हैं काट ए प्लस कासेक ए माइनस, अच्छा 1 की वैल्यू कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है,
किसका मान 1 होता है? कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बाई, हर को तो उतार लिए, काट ए माइनस कासेक ए प्लस 1। तो ऊपर वाला जो है ये देखिए, कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इस 1 का मान हमने यह रख दिया, हमारा फायदा इससे हो रहा है। फायदा क्या है ये देखिए, फायदा यह है कि जो ये कासेक ए है, कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर, इसको चाहे तो लिख दे कासेक स्क्वायर, कासेक ए माइनस काट ए, कासेक ए प्लस काट ए, ऐसा लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा काट ए प्लस कासेक ए, ये तो आपका यहां से यहां तक हमने उतार लिया, माइनस को माइनस रहने दिया। इसके बाद ये जो है इसको विस्तार कर दिया, तो हो जाएगा कासेक ए माइनस काट ए और प्लस काट ए अलग अलग कर दीजिए, काट ए और दूसरे कोष्टक में कासेक ए माइनस काट ए बटे आपका काट ए माइनस कासेक ए प्लस 1। ऊपर देख रहे हैं कासेक ए प्लस काट ए कॉमन मिल जाएगा, कासेक ए प्लस काट ए कॉमन मिल जाएगा। तो अंश क्या हो जाएगा, यहां मिल गया कासेक ए और प्लस काट ए कॉमन ले लिया, क्योंकि यहां भी है और यहां भी है, देखिए दोनों में है, इसको कॉमन ले लिया। तो यहां से क्या बचेगा, इतने दूर ये हमने पूरा कॉमन ले लिया, तो आपका बचेगा 1 और ये हो गया माइनस माइनस, ये कॉमन लिया, बचा यह वाला, तो माइनस की वजह से कासेक क्या हो जाएगा, माइनस कासेक ए, कासेक ए, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस काट ए, काट ए बाई काट ए माइनस कासेक ए, काट ए माइनस कासेक ए प्लस 1 प्लस 1। अब इसको मिलाइए, काट ए माइनस कासेक ए प्लस 1, यानी यह पूरा एक ही है, सब कट गया, बराबर क्या आ गया, कासेक ए प्लस काट ए इक्वल टू राइट हैंड साइड रूट। यही आपको सिद्ध करना था। ये थोड़ा सा देखिए दिमाग सवाल में लगाया हमने, यहां पर 1 की जगह कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए वैल्यू पुटअप किया, उसके बाद हमें कॉमन मिला, हमारा रिजल्ट आ गया। क्योंकि इसमें सवाल में पहले ही दे दिया था कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1 के फार्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व करिएगा, हमने उसके इस्तेमाल से इसको सॉल्व किया। इसके बाद इस सवाल में 5 सवाल और रह गए हैं, उन 5 सवालों को अगर हम करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।